हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं ऑल यूट्यूब फैमिली हैप्पी दीपावली आप सभी को। वैसे दीपावली हुए 2 दिन हो गए, लेकिन मेरा व्लॉग आपको बहुत लेट मिलेगा। उसके लिए अब मैं आपको क्या बताऊं, आप खुद देख लेना वीडियो में कि क्या हुआ और क्या नहीं, ठीक है। और यहाँ आज है दीपावली, तो मतलब 12 तारीख को, 12 नवंबर, ठीक है। 12 नवंबर की सुबह सुबह हो रही है और यहाँ उठते ही हम आ गए हैं रंगोली बनाने। पतिदेव जी निकाल रहे हैं झाड़ू और चेरी ने आकर कर दिया यहाँ पर चरना मत ये देखिए। और रंगोली क्या बनाऊँ, इतना ठंड का मौसम हो गया, मतलब ठंड लग जाती है सुबह सुबह। सर्दी का मौसम हो ही गया है अब तो, वैसे दीपावली आ गई तो। फिर उसके बाद में यहाँ पर मुझे कलर भी नहीं था, क्योंकि इस साल मैं रंगोली का कलर नहीं लाई। मैंने सोचा था बड़ा था, लेकिन उसमें से क्या है कि कल बनाई थी रंगोली तो उसमें से कलर ख़त्म हो गया था। तो हम वही बोल रहे हैं पतिदेव जी को, कलर तो ख़त्म हो गया है पर क्या करें। और सुबह सुबह का इतना टाइम है कि शायद दुकानें नहीं खुली होगी, लेकिन फिर ये बाद में गए थे, जब मैं बना रही थी आधी बन गई थी, फिर उसके बाद गए थे तो फिर कलर मिल गया था इनको, तो फिर हमने रंगोली बना दी थी। और दीपावली के दिन, मतलब खासकर दीपावली के दिन तो रंगोली, बाहर का मतलब झाड़ू और पानी से धोना, मतलब ये तो बहुत ही ज़रूरी है। इससे लक्ष्मी माता अपने घर में आती है। ये हमारे यहाँ तो चलता ही है नियम कि रंगोली, अगर रंगोली नहीं बना रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर को बाहर से धोना, साफ़ करना, बिल्कुल भी कचरा कूड़ा नहीं रहना, तो वो सब काम हो गया है हमारा। और ये देखिए हमारी प्यारी सी रंगोली भी बन गई है। कैसी बनी है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। फिर उसके बाद में हम मिल रहे हैं आपको अब 12 बजे के समथिंग। नहाने धोने, खाने, मतलब खाना पीना तो नहीं खाया है, लेकिन हाँ झाड़ू पोछा घर का भी पूरा क्लीन किया, क्योंकि आज ही है लक्ष्मी पूजन। तो सुबह से ही बस ऊपर से लगा कर नीचे तक साफ़ सफाई में ही लगी थी, और खाना नहीं बनाया, बस पोहे खा लिए हम बच्चों ने और मैंने, क्योंकि वही है कि खाने में लग जाती तो मेरा झाड़ू पोछे का काम रह जाता। फिर उसके बाद में अब आ गई हूँ मैं किचन में। कल वाले जो शक्करपारे बनाए थे चाशनी के, मैंने सोचा था कि बिगड़ गए होंगे, लेकिन आज इनको मॉर्निंग में देखे ना तो बहुत अच्छे खिले खिले निकल गए हैं और बहुत टेस्टी भी बने ये, बहुत ज़्यादा। बस इनको अब मैं पैक करके रखने वाली हूँ, क्योंकि कल फिर यहाँ लक्ष्मी पूजन होने के बाद हमें जाना है ससुराल। पड़वी या फिर गोवर्धन पूजन भी बोलते हैं हमारे यहाँ, तो वो हम हमेशा ससुराल ही जाते हैं। पड़वी भी हो जाती है, मतलब मिलना जुलना, क्योंकि हमारा सब परिवार तो वहीं है, तो हम बस वहीं मनाते हैं। यहाँ तो कोई नहीं है ना परिवार, ना दोस्त, ना फैमिली, ना कोई जान पहचानने वाला, बस हम भले, हमारे घर वाले भले और हमारा घर वाला, बस, ठीक है। तो यहाँ नहीं है कोई, और हम इतना जाते नहीं हैं कहीं पर, ना कोई आता है, तो बस वहीं के लिए हम सब तैयारी कर रहे हैं सुबह सुबह। और ये सारा कुछ मैं पैक करके रख दूँगी, ताकि शाम सुबह हमें जब जाना होगा तब उसको उठा के ही ले जाना ही होगा। और वहीं आएंगे सब मेहमान घर में, तो बस उन्हीं को देने के लिए ये सब चीज़ें अभी से मैं पैक करके रख रही हूँ। और बेसन चक्की बिना मावा की पर बहुत टेस्टी बनी थी। ये वीडियो मैं ससुराल आकर ही एडिटिंग कर रही हूँ, तो सब ने तारीफ़ करी थी कि बिना मावे की बेसन चक्की भी बहुत टेस्टी बनी है, और सूजी के लड्डू भी। सूजी के लड्डू तो मैंने आपको दिखाई नहीं, अभी मैं अभी बनाती हूँ, क्योंकि मुझे अभी खाना भी बनाना है और लड्डू भी बनाने हैं पूजन के लिए, क्योंकि ये सब मिठाइयाँ तो जुटी हो चुकी है। तो लक्ष्मी पूजन के लिए मुझे 5 मिठाइयाँ चाहिए, तो 1 मिठाई मैं घर पर ही बनाऊँगी, बाकी मैं ख़रीद के ले आऊँगी दुकान से। तो बस, और खाना भी बनाना है और शाम को मतलब पूजन की तैयारी भी करनी है, तो मैंने सोचा चलो 12 बज गई है तो खाना बना देते हैं, ऐसा कि अभी सुबह भी खा लेंगे इनको और शाम को भी खा लेंगे। और बच्चे हैं तो फिर आपको पता ही है कि अगर मैं सुबह शाम का खाना बनाऊंगी, फिर पूजा की सामग्री इकट्ठा करूंगी तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी। तो मैंने एक काम में 2 काम कर लिए, सुबह का खाना भी बना दिया और शाम का भी, मतलब एक ही टाइम दाल बाटी बनाने का सोच रही हूँ मैं। और उसी में बाटियों में मैं लड्डू बना दूँगी सूजी के। तो यहाँ मैंने 3 कटोरी या फिर आधा किलो सूजी ले ली है, इनको छान लिया अच्छे से। और सूजी के लड्डू मुझे, हाँ, आप बोल सकते हो परफेक्ट आते हैं। जी हाँ, ये मैंने मतलब किसी ने मुझे सिखाया नहीं है, किसी ने नहीं सिखाए हैं। और यहाँ पर मैंने सूजी लिया है, खूब सारा घी डालकर इसमें मोइन दिया है, और इसको दूध से मैं लगा दूँगी। और ये सूजी के लड्डू जब मैं छोटी थी ना, बहुत छोटी थी, 12-13 साल की थी, तब मेरे मम्मी के जो मामा है ना, मामा मामी, मैं वहाँ गई थी गर्मी की छुट्टियों में। तो मेरी मम्मी की जो नानी जी, नहीं मामी जी है ना, वो बना रही थी अपने पोते के लिए। उनकी फ़ौजी में नौकरी थी, तो गर्मी की छुट्टियों में मतलब ऐसे बना बना के मिठाइयाँ भेजते थे वो। तो उनसे मैंने मतलब ये देखा है, बस देख के मैंने ये सीखा है, और उसके बाद में आज दिन तक ऐसे ही बनाती हूँ। दूध में घोलना, उसके बाद में इनके गोल गोल लड्डू बनाकर, ये जो आटा लगाया मैंने बाटियों का, इसी में से इसको रोटियां लगा के पलट दूँगी। और गांव में तो चूल्हे पर सेकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो चूल्हा है नहीं,
तो ये हमारा गैस ही जिंदाबाद है। और सूजी के लड्डू कई तरीके से बनती है, कई तरीके से मैंने यूट्यूब पर भी देखे, लेकिन मुझे कोई भी समझ में नहीं आया। मैं जब मतलब ऐसे ही बना रही हूँ शुरू से, मैं आज से 10 साल से समथिंग ऐसे ही बना रही हूँ, तो मुझे यही परफेक्ट लगते हैं, तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। और मावा नहीं डालूँगी इसमें, क्योंकि मावा तो नहीं है, तो उसी वजह से मैंने इसको दूध से मसल दिया है। और यहाँ जो साइड में आटा लगाया था बाटियों का, उसी बाटियों के आटे से मैंने ये रोटियां बना दी है। और रोटियों में लड्डू को पलट लेंगे, मतलब इनको कवर करके बस सेकना है धीमी धीमी आंच पर। बाटियां हमारी फटाफट सीख जाती है। ये लड्डू हमारा थोड़ा टाइम लगते हैं, तो बाटियां मैंने निकाल दी थी, लड्डू हमारे सीखे थे थोड़ी देर। और मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, आप कैसे बनाते हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और ये वीडियो दीपावली होने के बाद मिल रहा है आपको, लेकिन फिर भी मुझे आशा है कि इस वीडियो का आपको इंतज़ार था, तो बस इसीलिए अपलोड किया। एक मन तो किया था कि नहीं करूं, लेकिन फिर भी मैंने एक मन तो सोचा कि चलो कर ही देते हैं। और ये खाना मतलब बन रहा था, तब तक बच्चे आराम से खेल रहे थे, फिर इनको आके मैंने सुला दिया था। ये देखिए सो गए हैं। हमारी बाटी और दाल हो गई है रेडी, और ये इनको छोड़ देंगे पकने के लिए, क्योंकि इनमें थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़े बड़े थे ना इस वजह से। और अब बुला लेते हैं पति जी को खाना खाने के लिए, क्योंकि सुबह से खाना नहीं खाया है, 1:30 बज गए। क्या हो गया, बाहर गई मैं पति देव जी को बुलाने जा रही हूँ, क्योंकि उन्होंने सुबह से खाना नहीं खाया। वो आए थे अंदर, मैंने बोला खाना नहीं बनाए। त्योहारों पर भी ऐसा होता है यार, क्या करो, आपके घर में होता ही नहीं होता है, मेरे घर तो बहुत होता है, क्योंकि जिम्मेदारियाँ बहुत है। करने वाली मैं अकेली हूँ, दुकान का मतलब पूजन का सामान, मिठाइयाँ, बच्चे संभालना, खाना बनाना तो बहुत ज़्यादा काम है मुझे लगता है, और मैं अकेली हूँ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और ये देखिए पतिदेव जी, इनको मैं बुला रही हूँ खाने के लिए, तो इन्होंने मुझे काम बुला दिया, मतलब बता दिया कि तुम लक्ष्मी पूजन का सारा सामान ले आओ, यानी कि माला वगैरह सब विकास लाना है। तो बस अब खाना तो छूट गया मेरा और वही सामान लाना है, तो फटाफट ये लड्डू की तैयारियाँ कर लेते हैं, फिर उसके बाद में मुझे जाना पड़ेगा मार्केट। बाटियाँ मेरी बन गई थी, तो मैंने ये वाले जो सूजी के लड्डू है ये थोड़ी देर बाद बने थे, तो बस इनका अब कवर निकालना है, आराम से निकल जाता है। कवर निकाल के ही इनको मिक्सर में पीसना है। पहले के ज़माने में तो ईमान दस्ते में कूटा जाता था, मिक्सर नहीं हुआ करते थे, पर इस ज़माने में तो मिक्सर है तो बहुत ईजी है। पहले तो बहुत मेहनत पड़ती थी और आज बच्चे सोए हैं तो आराम से नीचे बैठ के कर रही हूँ, क्योंकि 2 दिन हो गए, हालत इतनी ख़राब हो गई खड़े खड़े मिठाइयाँ बनाते बनाते। गरम गरम तो अच्छे हाथ से ही मसल के मैंने इनको छान लिया था, और थोड़ा बहुत नहीं मतलब हुआ था, मसलने में नहीं आया था, तो मैंने इसको मिक्सर में पीस लिया था। बस ये हमारे सूजी के लड्डू की पूरी मतलब आधी प्रोसेस ख़त्म हो चुकी है। और उसके बाद में अब मैंने यहाँ पर थोड़े से काजू बादाम इनको कूट के डाल देती हूँ ऐसे ही, क्योंकि टाइम नहीं है और काम बहुत ज़्यादा है। बाकी इनको भी अगर थोड़ा फ्राई करते डालते तो अच्छा रहता, कोई बात नहीं, वैसे ऐसे ही अच्छे लगेंगे अच्छे लगे थे, बहुत तारीफ़ करी थी ससुराल में। फिर उसके बाद में यहाँ नारियल का बुरादा डाल दिया है, काजू बादाम डाल दिया मैंने कूट कर, और बस ये चीनी पीसी हुई मैंने 2 कटोरी डाल दी है। और थोड़ा सा इसमें अब लास्ट में डालूँगी मैं घी, और इलायची नहीं थी तो फिर भाग के गई थी, इलायची लेके आई थी मैं। और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने कलर डाला है, जो लड्डू का कलर होता है, नींबू कलर, लड्डू का नींबू कलर ही होता है। पहले तो मैंने सोचा था नहीं डालूँ, वाइट ही रहने दूँ, फिर मैंने सोचा चलो यार डाल देते हैं, अच्छे दिखेंगे। तो बस यहाँ कलर डाल दिया है, इलायची डाल दी है और घी डाल दिया, बस इनको बांध लेंगे। ये देखिए बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ मैं, बट बहुत टेस्टी भी बनते हैं। पता नहीं कोई तो कुकर में मतलब भाप लगाते हैं, पता नहीं कैसे कैसे बनाते हैं, पर मुझे तो ऐसे ही अच्छे लगते हैं। और बस यहाँ बांधती जाती हूँ और एक एक किसमिस इसमें लगाती जाती हूँ, तो बहुत ही शानदार दिखेंगे भी और लगेंगे भी। ठीक है, अब आपको कैसा लगी ये रेसिपी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और आपने इस दीपावली क्या क्या बनाया है प्लीज़ ये भी ज़रूर बताना। ये देखिए हमारे लड्डू तैयार हो गए हैं पूजन के लिए, शाम को इन्हीं को पूजन में लेंगे यूज़, क्योंकि इनको मैंने झूठा नहीं किया है, क्योंकि घर में बनी हुई एक मिठाई चाहिए। आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊं। अब हो रहा है शाम का टाइम, ये सारी पूजा की सामग्री इकट्ठी करी है मैंने, जो दीपक लगाने हैं, पूजन करनी है, तो उसी सब के लिए मैंने ये सारी तैयारियां करी है। ये मैं मार्केट से लेके आई हूँ मिठाइयाँ, और 5 भोग लगाने हैं। तो एक परवल तो मेन होती है, एक नमकीन लगा दी है मीठी वाली, और 3 मिठाइयाँ रख दी है,
और पूजन का सारा सामान इकट्ठा किया। इनको सब में इकट्ठा करते करते मुझे 2 से 3 घंटे लगभग हो गए थे। यहाँ पर फल है, 2 नारियल है। बस अब लगा देते हैं दीपक, जो कि पूरी शाम हो गई थी, अंधेरा हो गया था। अंधेरा होने के बाद में मैंने मेरे घर को सजाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन क्या करूँ, पतिदेव जी है कि बाहर दुकान में काम करने लगे थे, मतलब कि दुकान को धोना वगैरह, क्योंकि 8 बजे तक तो हमारे ग्राहकी रहती है। 8 बजे बाद फिर उन्होंने दुकान की साफ सफाई करी। तब तक मैंने अंदर पूरा घर में दीपक लगा दिए थे, ठीक है। मतलब पूरी थालियों में पानी के अंदर मैंने फूल डाले, फूल में मैंने आम के पत्ते डाले, क्योंकि आम के पत्ते दरवाजे पर लगाए जाते हैं और मेरे यहाँ दरवाजे की यहाँ साइड में तोरण लगाए जाते हैं, लेकिन छेद नहीं थे, तो मैंने कुछ इस तरीके से डेकोरेशन कर दिया था। ये देखिए, कुछ जगह पर मैंने थालियों में दीपक रख कर, आम के पत्ते रख कर सब जगह पर रख दिए थे जहाँ जहाँ मुझे रखना था, क्योंकि आम के पत्ते बहुत शुभ होते हैं। और ये घर के तोरण पे तो ज़रूर लगाए जाते हैं, लेकिन तोरण मेरे से नहीं हो पाया। मतलब दीवार इतनी मजबूत है कि एक कील भी नहीं हो पाई। और हालत देखिए आप, मतलब मुंह धोने का भी टाइम नहीं मिला है। और यहाँ के सब भगवान मैं ले गई हूँ नीचे, क्योंकि ऊपर और नीचे मेरे से 2 जगह अलग अलग पूजा नहीं होती है, क्योंकि नीचे वाली दुकान के भी मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है। तो मैं से यहाँ के भी भगवान ले गई हूँ नीचे, और यहाँ की नीचे, मतलब भगवान ऊपर की और नीचे की एक साथ पूजन कर लूँगी। कोई भी वीडियो में नहीं आना चाहता है, कोई भी फोटो में नहीं आना चाहता है, बस अपने सब तैयारी में लगे हैं। और पतिदेव जी और दुकान में काम करने वाले सब गए हैं अभी उस दुकान की पूजन करने के लिए। और मैं हो गई हूँ रेडी। मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, तो कैसी लग रही हूँ, फुल लुक बाद में दिखाऊंगी जब पूजन करूँगी, क्योंकि इतनी थक गई हूँ। पूजन की सारी सामग्री इकट्ठी करते करते आपको दिखाती हूँ। उसके बाद में रेडी होने के बाद मैंने फिर से ये सामान इकट्ठा किया। एक साथ में इकट्ठा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि बच्चे उठा के भागते हैं, तो धीरे धीरे करके ही किया और बच्चों को भी कर दिया रेडी। और दुकान भी हमारी धुल के बिल्कुल साफ क्लीन हो गई, नीट एंड क्लीन। और यहाँ पर भी मैंने एक रंगोली बनाने का था, लेकिन फिर मैंने थाली में ही फूल बिछा कर दीपक रख दिए। हालाँकि मैं सोच रही थी कि रंगोली बनाऊँ, लेकिन टाइम नहीं मिला, इस वजह से रंगोली नहीं बनाई। मेरे से जैसा हो सका कि मैं दुकान को पूरी सजाऊँ, घर को पूरा सजाऊँ, तो कुछ इस तरीके से मैंने सजाया है। बस यहाँ पर ये देखिए, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। बाहर भी मैंने माला से दुकान को इतना अच्छा सजाया था कि क्या बोलोगे। और ये आए हैं पतिदेव जी और एक हमारे कारीगर, यानी कि दुकान में काम करने वाले मिस्त्री साहब। ये एक और दुकान है हमारी, वहाँ पूजन करके आए हैं, पटाखे लेकर आए हैं, और सब मिलकर यहाँ पर पूजन करेंगे। पटाखे जो मतलब पटाखे जलाएंगे, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, तो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर देखना, बहुत ज़्यादा। और हमारा घर कैसा लग रहा है आपको, ये भी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने मेरी कोशिश पूरी करी है कि इसको पूरे तरीके से सजाऊं। ये देखिए, आम के पत्ते माला से सब जगह मैंने इसको सजा दिया। और दुकान भी धोई है, ऐसा नहीं है कि ऐसी काली ही रहने दी है, पतिदेव जी धोई है, तभी ये बिना चप्पल के घूम रहे हैं आज। ये देखिए, बच्चे को दोनों को नए कपड़ा पहना दिए हैं। और यहाँ हमारी पूजन हो गई है स्टार्ट। कुछ इस तरीके से मैंने चौकी लगाई है। अब ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ कि इसमें क्या क्या है, लेकिन ये है कि 5 पकवान है, 2 फल है, और बस दीपक रखे हैं मैंने चारों कोनों में। और भगवान की जितनी भी मूर्तियाँ थी सबकी चौकी लगा दी है। और जो हमारे दुकान के मेन जो लक्ष्मी होती है वो है पाने, उसकी हम पूजन हमेशा करते हैं, तो उनके लिए मैंने अलग से चौकी लगाई है। जो साइड में आपको दिख रहे हैं पाने, ये देखिए, उनके लिए दीपक अलग से, फिर पूजा की थाली है, बस यही कुछ है। तो बस इन्हीं से हम पूजन करते हैं। पंडित जी नहीं मिलते, बाकी इच्छा तो थी कि पंडित जी बुलाए, फिर पंडित जी से पूजन करवाए, लेकिन इस समय सबके घर में पूजा होती है, सबकी बड़ी बड़ी दुकानों पे पूजन होती है, तो हम तो छोटे मोटे हैं, हमारे घर तो शायद पंडित जी आने वाले हैं नहीं, तो हमने खुद ने ही कर ली। जो हमें चढ़ाना है हमने हमारे हिसाब से चढ़ा दिया, फिर भोग लगा दिया बस। और मैं पतिदेव जी को समझा रही हूँ ऐसे करो, क्योंकि वो है ना मतलब भूल जाते हैं, बहुत कम काम पड़ता है इनका। उसके बाद में हम कर लेते हैं पूजन। और ये हमारे दुकान में काम करने वाले सब, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इन सब के साथ पूजन करी, पटाखे जलाए, बहुत ज़्यादा हमारी दीपावली एंजॉय की, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और बच्चे भी बहुत एंजॉय किए पटाखे में बहुत ज़्यादा। फिर हमने खाना वाना भी बनाया था इन सब के नाम का। तो मुझे है ना ये काम करते करते 1 बज गई थे रात के। आप बताओ, मैं अब वीडियो एडिटिंग कम करूं। और सुबह मॉर्निंग में ही हम उठ के निकल गए थे ससुराल, वहाँ थी हमारी पड़वी पूजन, तो वहाँ पर भी हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, इस वजह से वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है। पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जा।
ले 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 तो मार तो यो कहीं या की पेंट ये पूरी चलो ला नहीं लाया घुमा वाली मंगळवारी सगळे हे माहिती पडते की लाओ नहीं खाली एक कार में क्या बदला कपड़ा अरे पैसा खान तरसी मत रखो देखो मार क्रू जले दी दो ये कधी वाढ बड़ा क्या बढ़िया तो कौन तो दाजित नहीं रोकी अरे वो बड़े देव का जो आगे देव गोटिया सब रे हल्का गोटिया हल्का नहीं क्या देना अरे ये जल्दी जाएगा बिछा भाई गंजा का गुरु कुछ नहीं है खाइए तो कुछ इस तरीके से हमारी दीपावली रही। अब आपकी कैसी रही प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने सारा कुछ शेयर करने की कोशिश करी है। प्लीज़ ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे आप सभी को और हैप्पी दीपावली।